पहली दफा किसी हुकूमती शख्स ने यह इकरार किया है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफ्ट किया जा सकता है। सिक्योरिटी और बीमारी, इन दो चीजों को लेकर हमेशा सियासतदानों को जो है ना वो फेवर्स मिलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो छोटे, जो कि अब अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। और जो घर का बड़ा है अडयाला जेल में है इमरान खान साहब। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एनओसी के बगैर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। प्लीज डोंट बिकम पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें डेवलप हुई हैं। दो बड़ी खबरें आई हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, और जिसमें से एक का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और एक का ताल्लुक हुकूमत की जानिब से। हुकूमत की जानिब से पहली दफ़ा मेरे ख्याल में ये बयान सामने आया है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। थोड़ी देर में इसकी डिटेल्स जो है वो आपसे शेयर करेंगे। आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि जब घर का बड़ा किसी मुसीबत में फंसा हो और घर के अंदर छोटे आपस में लड़ रहे हों, एक दूसरे को दस्त गिरबान हुए हों, हर वक्त आपस में बहस मुबाहिसा चलता हो, तो आप सोचिए कि घर का बड़ा जो है वो क्या सोचता होगा कि यार मैं मुसीबत में हूँ और छोटों की लड़ाइयाँ आपस में ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी सूरत हाल हो रही है जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो छोटे, जो कि अब अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। और जो घर का बड़ा है वो आप जानते हैं अडयाला जेल में है इमरान खान साहब। और मेरे ख्याल में जब उन तक ये बात पहुंचेगी, वैसे ये जिस लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ ये पहले भी हो चुकी है, कोई पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन तब भी ये मामला जो है वो घर के बड़े यानी कि इमरान खान साहब के पास ही गया था और अल्टीमेटली उन्होंने फिर इसको जो है वो रिजॉल्व करवाया था। तो अब लगता है कि दोबारा से जो है एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। मामला क्या हुआ, बेसिकली ARY न्यूज़ के दो प्रोग्राम्स और दोनों के अंदर दोनों ये अफराद जो है वो आए हुए थे। सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो तशरीफ़ लाए हुए थे काशिफ अब्बासी साहब के शो में, और शेर अफजल मरवत साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और आप जानते हैं कि काफ़ी मशहूर व मारूफ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और उनके फॉलोअर्स के अंदर, वो मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में आए हुए थे रात को 10 बजे। अब 8 बजे जो कहानी शुरू होती है वो रात के 11 बजे तक चलती है शेर अफजल मरवत साहब के जरिए। 8 बजे क्या होता है कि काशिफ अब्बासी साहब के शो में जब सलमान अकरम राजा आते हैं, जो कि टेक्निकली स्पीकिंग इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने उनसे वो आए तो काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे सवाल किया कि शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इमरान खान कह रहे हैं कि अगर मुझसे मुलाकात नहीं भी करवाते तो मुज़ाकरात का तीसरा चौथा सेशन भी होना चाहिए, तो क्या ये इमरान खान की तरफ से गो अहेड है? ये बेसिकली बात आई थी। शेर अफजल मरवत साहब ने परसों गालबन ये बात कही थी कि जनाब अगर ये जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना इंसिस्ट कर रही है कि जी हमारी मुलाकात करवाएं, हमारी मुलाकात करवाएं, तो अगर ये नहीं भी होती तो फिर भी कम से कम ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो टूटना नहीं चाहिए। तो ये काशिफ अब्बासी साहब का सवाल जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में था। तो सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग आगे से जवाब दिया, इसको गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि शेर अफजल मरवत की बात पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं नहीं समझता कि उनकी बात कोई पार्टी की बात है। बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है खान साहब से, उसमें उन्होंने कहा है कि तीसरी नशिस्त कर लें और तहरीर में मुतालबात भी दे दें, लेकिन इस नशिस्त में जुडिशल कमीशन मांगा जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम चौथी नशिस्त नहीं करेंगे। ये बात है जो कल बैरिस्टर गौहर ने हमें बताई है। मैं आपसे यही इस्तदा करूंगा कि ये बहुत बड़ी पार्टी है, हर शख्स को जो बात करता है उसको आप पार्टी का या इमरान खान साहब का मौकफ मत समझें। हम दो चार लोग ही हैं जिनका मैं कहूंगा कि आप इस काबिल समझें कि जो खान साहब या पार्टी की बात कहने का इस्तेकाक रखते हैं, यानी वो ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनकी कही हुई बात को जो है वो आप इंपॉर्टेंस दें, बल्कि सिर्फ 3-4 लोग हैं जो पार्टी का या इमरान खान साहब का मौकफ जो है वो दे सकते हैं। नाउ दिस इज जो ये जो ये सलमान अकरम राजा साहब जो लाइन ले रहे हैं, दिस वॉज वेरी वेरी मतलब डेरोगेटरी फॉर शेर अफजल मरवत साहब डेफिनेटली। तो आगे उन्होंने कहा कि काशिफ अब्बासी साहब ने शेर अफजल मरवत साहब का एक वीडियो क्लिप चलाने की बात की, तो सलमान अकरम राजा साहब ने बात काट दी। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत का उनका ख्याल जो है वो गैर अहम है। ये उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत का ख्याल जो है वो गैर अहम है। वो रोज़ कोई बयान देते हैं जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी बयानिए से, पार्टी की सोच से वो इदराक भी नहीं रखते, वो मामला भी नहीं जानते। आप उन्हें बुला लेते हैं, कोई ना कोई चैनल, उन्होंने कुछ ना कुछ कहना होता है, वो कह देते हैं, ये उनकी ज़ाती राय है, उसका पार्टी से या पार्टी की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। नाउ दिस इज़
वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये जो कह रहे हैं कि जी चैनल्स जो है उनको बुला लेते हैं, प्रोग्राम्स वाले जो है उनको बुला लेते हैं, एंकर्स। तो काशिफ बासी साहब का जो है वो तो 8 बजे शो था, जिस तरह मैंने आपको कहा 10 बजे जो है वो मालिक साहब के साथ वो बैठे हुए थे। तो खैर काशिफ बासी साहब ने सवाल किया कि आपने हुकूमत को बता दिया है कि आप मुज़ाकरात की अगली नशिस्त के लिए तैयार हैं? तो उन्होंने कहा हमने हुकूमत को बता दिया, लेकिन अभी तक कोई जवाब वहाँ से हुकूमत वाली साइड से अब तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से आज सियासी रुफका की मुलाकात होती है, तो इसके लिए हमने अपनी ही मुज़ाकराती कमेटी के नाम दे दिए कि अगर आप और कोई मीटिंग नहीं कराते तो फिर रुफका की जगह मुज़ाकराती कमेटी को ही मामूल की मुलाकात करने दें। हमने ये भी कहा कि जिस कमरे में मामूल की मुलाकात होती है वहीं करने दें, और ये नाम इमरान खान ने अपने दस्तखत से 2 दिन पहले दिए, इसका भी जवाब नहीं दिया गया। सो बेसिकली एक जगह के ऊपर जो है वो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, बेसिकली अगर आप नोट करें वो एक पोजीशन लेती है और उसके बाद उसी पोजीशन से पीछे भी हट जाती है। मतलब मुज़ाकराती कमेटी के बारे में पहले कहा गया जी आप हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं, अगर आप नहीं करवाते तो फिर जो है वो इस चीज़ को आगे चलाने का फ़ायदा कोई नहीं है। आज उनकी मुलाकात हो नहीं सकी, लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि अच्छा जी जो बेशक मुलाकात नहीं हो सकी, बेशक इमरान खान साहब के हवाले से शर्त व शराइत जो है वो पूरी नहीं हुई है, हम फिर भी तीसरी नशिस्त के लिए बैठने के लिए तैयार हैं, तीसरी मीटिंग के लिए हम फिर भी तैयार हैं। आपको याद होगा आज से 3-4 दिन पहले जो है वो असद कैसर साहब ने भी एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि जनाब ये हुकूमत और पीटीआई के दरमियान तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट को भी साथ बैठाएं। अच्छा वो भी नहीं हुआ, और मैंने आपको उसी वक्त कहा था ये हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये होना ही नहीं है। खुफिया तौर पे हो सकता है ये हो जाए, लेकिन ये जो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में बैठ के दोनों साइड जो है वो बैठती है, किस तरह पॉसिबल है कि आप एस्टैब्लिशमेंट को या टेबल के ऊपर साथ बैठाएं? तो आपके ख्याल में वो एस्टैब्लिशमेंट कभी मानेगी इस चीज़ को? वो कभी भी नहीं मानेगी। वो अपने कोवर्ट तरीके से सारे ऑपरेशंस करते हैं या मामलात करते हैं। वो बैठ के इतने खुले खुले तरीके से किस तरह के टेबल के ऊपर पॉलिटिकल मामलात के ऊपर एक जगह वो कहते हैं हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इवन दो वो मतलब वो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी हमारा लेना देना नहीं है, वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि उनका लेना देना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो कभी इसकी पोजीशन ओपन तो नहीं करेंगे, कभी भी इस ओपन पोजीशन में नहीं आएंगे। तो उसके बाद आगे जो है वो उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान से मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात का तीसरा दौर नहीं होगा, लेकिन अब वो इमरान खान से काशिफ बासी साहब ने सवाल किया कि क्या हुकूमत को मुज़ाकरात करने की इजाज़त नहीं मिल रही? तो उन्होंने जवाब दिया कि अब तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा अब तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, वहाँ से जो खामोशी आ गई है, हम तो मज़े में हैं कि यूँ ना सही तो यूँ ही सही। अब वो खान साहब से अनमॉनिटर्ड मीटिंग है वो नहीं कराते, तो चलो जो रवायती मीटिंग है बंद कमरे में है वही करा दें। उन्होंने वो भी आज नहीं की। मुज़ाकरात से मुताल्लिक हम इत्मीनान से बैठे हैं, हुकूमती फ़ैसले का इंतज़ार है। तो काशिफ साहब ने सवाल किया कि ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि इमरान खान की ट्वीट की वजह से मुज़ाकरात का अमल रुका है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इमरान खान साहब के ट्वीट की वजह से मुज़ाकरात का अमल नहीं रुका, ये पहले ही रुका हुआ था। मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त के 5 दिन बाद खान साहब का ट्वीट आया। इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि हुकूमत मुज़ाकरात पर नहीं चलती तो मुज़ाकरात ना करें। तो अगर वैसे ये जो सलमान अकरम राजा साहब ये जो है वो बात कह रहे हैं, तो 6 जनवरी को एक्चुअली ट्वीट हुई थी पहले, जिसके अंदर लबो लहजा जो है बड़ा सख्त था, लेकिन 8 जनवरी को उसके बाद जो ट्वीट हुई उसमें लबो लहजा बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ था, और तनकीद भी जो है वो बड़े एक डिफरेंट एंगल से की गई थी। मतलब वो जो भी गुफ्तगू थी उसमें लबो लहजे में काफ़ी तब्दीली आ चुकी थी। खैर काशिफ वासी साहब ने सवाल किया कि अगर हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं होती तो कितनी देर इंतजार करेंगे? उन्होंने कहा जी बहरहाल 31 जनवरी की डेडलाइन है जो तेज़ी से करीब आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारी तीसरी नशिस्त होती है और इसमें कोई फैसला नहीं होता 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से, तो फिर शायद मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं नहीं समझता कि हम किसी लामतनाही अमल का हिस्सा बनेंगे कि बस हम बैठे रहें, वहाँ से जवाब ना आए, हम इंतज़ार करते रहें, यह नहीं होगा। ये चंद दिनों की बात है, अगर कोई पेशरफ होनी है तो हो जाए, नहीं होनी तो फिर मुज़ाकराती अमल कम से कम ख़त्म हो जाएगा और इसका फ़ैसला खान साहब करेंगे। तो दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो शेर अब्दुल मर्रत साहब से काफ़ी अनॉयड नज़र आए कल रात को, और साथ ही साथ मुज़ाकराती अमल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम तो चिल के अंदर बैठे हुए हैं और 31 की डेडलाइन है, तो पीछे मतलब क्या मतलब 3 हफ्ते रह गए, तो हुकूमत के ऊपर जो है वो बेसिकली है कि हुकूमत इस प्रोसेस को आगे ले जाना चाहती है कि नहीं। उसके बाद जनाब शेर अब्दुल मर्रत साहब आते हैं रात के 10 बजे मोहम्मद मालिक साहब के शो में, ठीक है, और मोहम्मद मालिक साहब जो है वो सलमान अकरम राजा साहब के बयानात चलाकर जो है वो सवाल उनसे पूछते हैं कि ये सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने अब आगे से जो जवाब दिया ज़रा वो सुनिएगा। कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब के लिए मैंने काफ़ी बर्दाश्त कर लिया, मैंने काफ़ी कोशिश की कि शायद वो खामोश हो जाएं, लेकिन
आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, सलमान अकरम राजा का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुक के ऊपर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल है भाई वो, आपकी पार्टी के खान साहब ने लगाया है। तो उन्होंने कहा कौन कहता है, कोई नोटिफिकेशन दिखाया है आपने? आपने पीटीआई का आइन पढ़ा है? सिर्फ इलेक्टेड आदमी जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लिया हो, सिर्फ वो सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। यानी हम अगर अपने पार्टी के आइन को पामाल करेंगे तो पाकिस्तान के आइन की बात किस तरह करेंगे? सलमान अकरम राजा का कोई नोटिफिकेशन आपने देखा है? सलमान अकरम राजा के दस्तखत से कोई चीज़ आपने देखी है? ये हजरत सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते पीटीआई का। ये मुझे इदराक की बात बता रहे हैं। मैंने तो काफ़ी कोशिश की है कि ये खामोश हो जाएं। कहाँ से ये 3-4 आदमी 4 महीने 1 साल पहले पीटीआई में आ गया, अब मुझे समझा रहा है। लिहाजा अपने काम से काम रखें। अब अगर मजीद बोलेगा तो फिर इससे ज़्यादा मुझे जवाब देना होगा। मैं एक हद तक बर्दाश्त करता हूँ। 15 दिन लाहौर में रहता है, 1 दिन इस्लामाबाद आ जाता है, इसको इदराक हो गया, किस चीज़ का इदराक हो गया? ये ज़्यादा ही अपनी हदूद फलांग रहा है, हदूद फलांग गया, सॉरी। हमारा जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है फिरदौस शमीम नकवी, वो अब हमारा ऑफिशियली सेक्रेटरी जनरल है। हमारे जितने नोटिफिकेशन होते हैं उस पर नकवी साहब के दस्तखत होते हैं। आप पूछ ले बैरिस्टर गौहर साहब से, आप पूछ ले किसी और पार्टी लीडर से। मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल किया कि आपके इस बयान के बाद अगर आपकी मेंबरशिप को मुअत्तल कर दिया तो फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने आगे से कहा कि मुअत्तल तो पहले भी हो गया था, ये खुद सेक्रेटरी जनरल नहीं है, मुझे क्या मुअत्तल करेगा? आप मुझसे बैरिस्टर गौहर की बात करें, नकवी साहब की बात करें, वो ऑफिस होल्डर्स हैं, ये अजनबी है। कल मेरी मुलाकात होगी खान साहब से तो मैं उनको बताऊंगा, और मुझे यकीन है कि खान साहब अपनी पार्टी के आइन की पामाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों किसी ने ये बात खान साहब के नोटिस में नहीं लाई। ये जो मोहतरम है, इससे पहले जो मेरे केसेस थे उनमें ये घुस जाता था। इद्दत केस में भी मैं वकील था, वहाँ से इसने मुझे आउट कर दिया, खुद आ गया। बस करो यार। ये जब सेक्रेटरी जनरल बना तो इसने पहला बयान मेरे खिलाफ दागा कि उसको डिसिप्लिन की पाबंदी करनी चाहिए। ओ भाई, मैंने आपको खत भेजा है, 4-5 दफ़ा फिर बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। लिहाजा अब अगर बोलेगा तो मैं टिका कर जवाब दूंगा। तो ये अब आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिए कि पार्टी के अंदर जो है वो ये चल रहा है इस वक्त। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा जो है वो आमने सामने हैं, और घर का बड़ा यानी कि खान साहब जो है वो अंदर है, और घर के छोटे आपस में जो है वो इस तरह लड़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब, ये हकीकत है, शेर अफजल मरवत साहब जो बात कह रहे हैं बिल्कुल, इनके इस नोटिफिकेशन के ऊपर पार्टी के अंदर काफ़ी तशवीश पाई जाती है कि सलमान अकरम राजा साहब को किस तरह सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। आपकी याद दहानी के लिए, सलमान अकरम राजा साहब जो है वो बेसिकली उमर अयूब साहब पहले सेक्रेटरी जनरल थे, लेकिन उन्होंने पहले एक दफ़ा इस्तीफ़ा दिया कि मैं, वो अपोजिशन लीडर भी हैं, सेक्रेटरी जनरल भी थे, तो उन्होंने कहा मैं इसको मजीद नहीं चला सकता, मैं एक चीज़ रख सकता हूँ अपने पास। इन्होंने इस्तीफ़ा दिया खान साहब के कहने के ऊपर, उसके बाद वो इस्तीफ़ा जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर दोबारा इन्होंने, उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया कि जी मैं नहीं कर सकता, तो फिर सलमान अकरम राजा साहब को जो है वो सेक्रेटरी जनरल अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब की वैसे बात सही है कि आप इस तरह नॉमिनेशंस के ऊपर जो है वो सेक्रेटरी जनरल किसी को नहीं बना सकते। अगर हट भी जाता है कोई, किसी वजह से बीमार हो जाता है या वैसे छोड़ जाता है, तो जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रमोट हो जाता है। तो इनके इस नोटिफिकेशन से मुतालिक जो है वो पहले भी बहुत से सवाल उठे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी पीटीआई के मामला को लेके जो है वो बहुत से केसेस चल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन में। तो उसके बाद अब ये भी हरकत कर दी जाए कि जी एक शख्स जिसका नोटिफिकेशन ही अभी तक नहीं आया उसको सेक्रेटरी जनरल जो है वो किस तरह बना दिया जाए। और बाकी ये क्या ऐसे सेक्रेटरी जनरल हैं जो किसी जगह पे साइन भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास तो अथॉरिटी नहीं है। वैसे आप 100 दफ़ा कहते रहे कि जी हमारे सेक्रेटरी जनरल, लेकिन दूसरी बात एक और भी है, इसमें एक और एंगल भी है, वो ये है कि खान साहब का एतमाद है उनके पास। सलमान अकरम राजा जो है वो अपनी मर्जी से सेक्रेटरी जनरल नहीं बन गए, मतलब कि जी उन्होंने अपने आप को अनाउंस कर दिया, ये खान साहब ने अनाउंस किया है। और अगर ये रूल्स से वायलेट करके अगर ये कोई चीज़ हो रही है या हुई है तो ये खान साहब की मर्जी के साथ हुई है। ये नहीं है कि ये वैसे ही कोई बुशरा बीबी ने, अलीमा खान ने सलमान अकरम राजा को कहा चल बेटा आज से तू सेक्रेटरी जनरल है, इस तरह नहीं है। ये मतलब खान साहब ने पूरी इस पर जो है वो मोहर लगाई है इस चीज़ की। इवन दो मैं एग्री करता हूँ शेर मरवत साहब की बात से कि सर पाव कोई नहीं है इस बात का, लेकिन हकीकत है खान साहब की तो अप्रूवल तो है, और पीटीआई में तो आप जानते हैं खान साहब की कहीं भी बात जो है वो हरफ आखिर होती है। तो आप लाख, लेकिन अब ये दोबारा जो है वो एक नया राउंड शुरू हो गया इन दोनों का, शेर अफजल मरवत वर्सेस सलमान अकरम राजा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा जी, बड़ी खबर जो एक आई है वो आई है जनाब राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से, और पहली दफ़ा किसी हुकूमती शख्स ने ये इकरार किया है कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने अभी तक, मुझे नहीं याद पड़ता, अगर आपको आपने कहीं सुनी हो या देखा हो तो प्लीज़ डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन,
कि मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी हुकूमती शख्सियत ने जो है ये बात एक्सेप्ट की हो। गौर सुनिएगा, ये बेसिकली उन्होंने कहा है कि जी 26 नवंबर को इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं गई कि 26 नवंबर को अगर किसी ने ये बात की है तो अपने पास से की होगी। इमरान खान की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, ये गौर से सुनिएगा, इमरान खान की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ही मुख्तलिफ केसेस में उनका जेल ट्रायल हो रहा है, वरना उनको पेशी के लिए अगर इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर अदालतों में लाया जाए तो खतरनाक हो सकता है। इमरान खान की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उन्हें अडियाला जेल से किसी और जगह मुंतकिल करने पर बात हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये राना सनाउल्लाह साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और ज़हन में रखिएगा राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके मेंबर हैं, ठीक है, और वो ये बात कह रहे हैं। ये आम तौर पे मैं वैसे आपको एक जो तारीख़ है मैं उसके हवाले से बता दूं, सिक्योरिटी और बीमारी, ठीक है, सिक्योरिटी और बीमारी, इन दो चीज़ों को लेके हमेशा सियासतदानों को जो है ना वो फेवर्स मिलती हैं जब वो जेलों में होते हैं। नवाज शरीफ का केस आपके सामने और अब इमरान खान साहब, मतलब आप मुझे एक बात बताइए, उन्हें ये कहा जा रही है उन्हें अडियाला जेल से कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है सिक्योरिटी, क्या इसका मतलब अडियाला जेल सेफ नहीं है? मतलब इतनी भारी नफरी पुलिस की जो वहां पे मौजूद है वो जगह सेफ नहीं है, और दूसरी जगह शिफ्ट कहाँ किया जा सकता है? मतलब क्या उनको आर्मी के बैरक्स में भेजेंगे फिर आप? ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये इसका मतलब है कि शायद एक विंडो खुल रही है, शायद एक दरवाज़ा खुल रहा है जिसपे जो है वो इवन राना सनाउल्लाह से ऐसा बंदा भी जो हुकूमती साइड से ताल्लुक़ रखते हैं वो तक ये कह रहे हैं कि हाँ जी सिक्योरिटी के हवाले से जो है इसके ऊपर हम लोग कोई बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब उन्होंने कहा है कि सियासी हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं, किसी बात पर समझौता हो या ना हो बातचीत होनी चाहिए। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में मुज़ाकरात से ही चल सकता है। मुज़ाकराती कमेटी के लोग रोज़ ही इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई जिस किस्म की मुलाकात का मुतालबा कर रही है स्पीकर एयाज सादिकी वतन वापसी पर ही हो जाएगी। कल से कबल पीटीआई का जो रवैया था वो ये था कि ये तहरीरी तौर पर मुतालबात सामने नहीं रखेंगे, ताहम अब उनका मौक़िफ़ तब्दील हो गया है। ये नहीं हो सकता कि फ़ौज के सरबराह को आप फ़ौज से अलग करके गालियाँ दें, क्योंकि अगर पार्टी के सरबराह के खिलाफ भी कोई बात करे तो रद्द-ए-अमल आता है, जबकि फ़ौज एक नज़्म ज़ब्त वाला इदारा है। मुज़ाकरात में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो दोनों फ़रीक़ों के आला क़यादत से मंजूर ना हो। तहरीक इंसाफ सियासी कैदियों की बात करती है, लेकिन इस पर हमारा भी मौक़िफ़ है कि कौन सियासी कैदी है और कौन नहीं। पीटीआई ने फौजी तनसीबात को आग लगाई और फिर बयानिया बनाया कि ये आग उन्होंने खुद लगाई है। हम मुक़्तदरा को ऑन बोर्ड लेकर ही मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि 9 मई का मामला ही उनसे मुतल्लिक़ है, लेकिन वो बराह रास्त बातचीत का हिस्सा नहीं होंगे। एक शख्स 10 साल से कह रहा था कि सियासी जमातों से बातचीत नहीं करूंगा, ये अब जाकर मुज़ाकरात पर रजामंद हुए हैं। तो ये तो फैक्ट है वैसे। अच्छा जी, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई है जो मैं ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा, और वो ये है कि शीरी मज़ारी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा, उन्होंने एक खबर का स्क्रीनशॉट लगाकर ट्वीट किया। खबर जो है वो बेसिकली स्कॉश और यूएस जूनियर स्कॉश के मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली 3 बहनों का बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर कोई बाज़ाब्ता इस्तकबाल नहीं किया गया था। मतलब इन बच्चियों ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन इनका इस्तकबाल वहाँ पे बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं किया गया। तो उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मोस्ट अनफॉर्चुनेट टू सी टोटल नेग्लेक्ट ऑफ आवर गर्ल्स स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, वेयर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केपी गवर्नमेंट एंड नेशनल स्कॉश एसोसिएशन, केपी सेनेटर्स एंड एमएनएस। और उसके बाद उन्होंने फैसलमीन, तैमूर झगड़ा, शिबली फराज, फैसल जावेद, बैरिस्टर गौहर, उमर यूब, इन सबको इस ट्वीट में उन्होंने टैग भी किया हुआ था। तो जो वजीर खेल हैं खैबर पख्तूनख्वा सैयद फ़खर जहान साहब, उन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा को एक जवाबी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में उन तीनों बहनों में से एक महानूर अली का क्लिप जो है उन्होंने शेयर किया, ठीक है, उस बच्ची का। वो बच्ची क्या कह रही है? वो बच्ची कह रही है कि मैं एक प्रोफेशनल स्कॉश प्लेयर हूं और मैं अभी हाल ही में यूएस जूनियर ओपन स्कॉश जूनियर ओपन अंडर 13 में जीत कर आई हूं, जिसके लिए मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करूंगी अली मीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर साहब का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सैयद फ़खर जहां का। थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे इस टूर्नामेंट के लिए इतना प्रमोट और सपोर्ट किया, जिससे मैं बहुत डिसार्ट हुई हूँ। वो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं किया और ना ही मेरे बारे में कुछ बोला। मैं चाहूंगी कि लड़कियों और लड़कों को बराबर सपोर्ट मिले और बराबर हुकूक मिले। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ये उन्होंने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने शीरी मज़ारी साहबा को जवाबी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा रिस्पेक्टेड मैम, इन लाइन विद विजन ऑफ चेयरमैन इमरान खान एंड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, आई एम इंश्योरिंग दैट केपी प्लेयर्स आर सपोर्टेड इन एवरी पॉसिबल वे। Their growth, well-being and success remains our top priority. We care for our players and stand by them at every step. अच्छा, इस सारी चीज़ के अंदर 2-4 प्रॉब्लम्स हैं। अब गौर से सुनिएगा ज़रा मेरी बात।
पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये बच्चियां जो है वो हर किस्म की सपोर्ट डिजर्व करती हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे लड़कियां हैं और पाकिस्तान से अगर कोई बच्ची, कोई लड़की अगर स्पोर्ट्स के अंदर इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाती है तो बी इट द केपी गवर्नमेंट, बी इट द फेडरल गवर्नमेंट, आई डोंट केयर हुएवर इट इज़, दे नीड टू सपोर्ट देम। उनको हर सूरत हर हाल में सपोर्ट करना चाहिए, एक बात। लेकिन ये फ़खर साहब ने ये जो वीडियो लगाई है इस बच्ची की, मुझे नहीं पता, ये जो फ़खर साहब हैं, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, सैयद फ़खर साहब, इनको वज़ीर खेल खैबर पख्तूनख्वा, इनको स्पोर्ट्स के बारे में कितना को पता है। काश ये हरकत इन्होंने ना की होती, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। इन्होंने बेसिकली, मुझे नहीं पता इस बच्ची को जो इन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, बच्ची ने अपनी मर्जी से सब कुछ कहा या इसे कहा गया, बल्कि इस पर श्री मजारी साहब ने एक्चुअली ट्वीट भी किया आगे से। उन्होंने कहा, वाई एब्सेंस ऑफ एनी रिसेप्शन कमेटी टू वेलकम आवर स्क्वैश विनर्स, प्लीज कीप द विजन ऑपरेशनल नॉट थ्रू दीज ऑफिशियली मेड एंडोर्समेंट्स बट थ्रू जेन्युइन स्पोर्ट्स सपोर्ट फॉर गर्ल्स इन स्पोर्ट्स। वो खुद भी उनसे कह रही है कि ये इस किस्म की इंडोर्समेंट जो है ना, वीडियो जो आपने शूट करवाई है, इसका कोई फायदा नहीं, उनको लेने के लिए जाना चाहिए था एयरपोर्ट के ऊपर। तो मैं जो बात करने लगा था उसको गौर से सुनिएगा। ये फ़खर साहब को मेरे ख्याल में पता नहीं है, मैंने तो खुद, चूंकि मैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूँ, ये जो बच्ची कह रही है ना कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और फेडरल मिनिस्टर ने भी स्पोर्ट्स के जो है वो कुछ नहीं किया। इस बच्ची को शायद पता नहीं है, बहुत छोटी है, इसको इस चीज़ों का पता नहीं है। बेटा, आप जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना कहीं पे भी, ये गौर से सुनिएगा ज़रा मेरी बात, अच्छा, और इसके वालिदैन भी ज़रा गौर से मेरी बात सुने। अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। लेकिन आप जब पाकिस्तान को कहीं पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, कि ये जो स्क्वॉश के टूर्नामेंट्स के लिए आप जाते हैं, या कोई भी जाता है, या टेनिस हो गई, गोल्फ हो गया, बॉक्सिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, एनी गेम, कोई भी गेम एक्सेप्ट क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट डायरेक्टली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर नहीं आती, वो पीसीबी हैंडल करता है। बाकी जितनी ओलंपिक प्लेइंग स्पोर्ट्स हैं, जिसमें जारी बात है ये आपकी गेम्स वगैरह भी आती हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एनओसी के बगैर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। डू यू नो दैट? कर ही नहीं सकते। यहां से पूरे पाकिस्तान से कोई भी टॉम डिक एंड हैरी उठ के जाके ये नहीं कह सकता, जनाब मैं पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं पाकिस्तान से आया हूं। इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान का कलर पहनने के लिए ना, वो जो आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो उसको पहनने के लिए आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से एनओसी चाहिए होता है कि हाँ जी, ये हमें जाके रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे पाकिस्तान को, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये एनओसी आपको देता है। वरना तो कल को उठ के मैं भी चला जाऊं, मैं भी कह दूं जनाब मैं पाकिस्तान से आया हूं जी, मैं यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लूंगा, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूं। इस तरह नहीं होता। तो आप चाहें या ना चाहें, आपको पसंद हो या ना हो, मुझे नहीं पता आपने किन रीजंस की वजह से ये बयान दिया, लेकिन अल्लाह आपको और तरक्की दे। हमें बहुत खुशी है, आप हमारा फ़ख्र हैं, लेकिन प्लीज़ डोंट बिकम पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स। ये इन लोगों की, ये वजीरों मिनिस्टरों की, ये इनकी सियासी जमातों की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है। डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, इररिस्पेक्टिव कि आज फेडरल के अंदर किसी की भी गवर्नमेंट है, आज शहबाज शरीफ की है, कल हो सकता है इमरान खान की हो, लेकिन आपने कभी भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होगा ना बेटा, तो आपको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एनओसी चाहिए होगा कि हाँ जी, ये आपको पता है ओलंपिक्स के लिए जो आपकी जो जाती है, एंट्रियाँ जाती हैं, या कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो आपकी एंट्रियाँ जाती हैं, या सैफ गेम्स जो होती हैं, या एशियन गेम्स होती हैं, उसके लिए जो एंट्रियाँ जाती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की अप्रूवल के साथ जाती हैं। जा ही नहीं सकती, उनकी सपोर्ट के बगैर जा ही नहीं सकती एंट्री। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा जरा आपकी इन्फॉर्मेशन में, बाकी मिनिस्टर साहब अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, सौ दफा वो श्री मजारी साहब ने उनको बता दिए एडे तुसी मोटिवेशनल होंगे ना तो एयरपोर्ट तक जाते लैन वास्ते, जो कि आप नहीं गए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।